पॉकेट गाइड, एक 30 रुपीज की किताब है, कोई 2 घंटा बैठ के पढ़ ले तो जितनी बातें मैंने बताई है सब इसमें लिख के रखा है। सो दिस बुक आई हैव ब्रॉट ओवर हियर। मेरे ख्याल से बाकी बुक्स तो मैं नहीं ला सकता हूं क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर देयर, तो मैं ये बुक लाया हूं। कोई को लगता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं और कोई को पढ़ाना चाहता हूं, हार्ट के पेशेंट को जरूर पढ़ाइए। 30 रुपीज की गिफ्ट होती है, यू कैन गिव इट टू एनीबडी एंड दे विल लर्न थिंग्स फ्रॉम द बुक। तो ये बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं, मैं ये मैगजीन पिछले 10 साल से रन करता हूं एंड इट इज गॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं एक नई टेक्निक आपको इसी वक्त बताना चाहता हूं। देयर इज अ न्यू मशीन विच हैज कम विच कैन ओपन द कोलैटरल्स। देखिए कोलैटरल्स का क्या मतलब है, ये ब्लॉकेज है। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, एक नई ट्यूब लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हार्ट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, इनको जोड़ देते हैं आपस में। एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल ट्यूब्स, जो इसको जुड़ जाए तो ब्लड यहां से आने लगे। ये जो छोटे छोटे ट्यूब है, ये मैंने बोला था स्पोर्ट्समैन चालू करके रखते हैं, और स्पोर्ट्समैन चालू कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास 2 सप्लाई हो गई, एक तो ये ओरिजिनल है और एक साइड वाली भी है। इसको बोलते हैं कोलैटरल। बैंक में आपने लोन लेते हुए देखा है कभी, कोलैटरल्स बोलते हैं। कोलैटरल मतलब क्या, कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए। तो ये कोलैटरल्स भगवान ने हमें देके रखा है। ओरिजिनल तो था ही था, एक कोलैटरल भी देके रखा, कभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना। अच्छा, ये अगर चालू हो जाए बिना ऑपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस इज अ न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज कम। देखिए हमारे मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी बिना कांटे वाली टेक्नोलॉजी है। ये देखिए ये ट्यूब्स है जिसमें कोई कोलैटरल्स चालू नहीं है, और ये है ट्यूब्स के सारे कोलैटरल्स चालू हो गए। आपको समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर? ये जो छोटे छोटे कोलैटरल्स है ये हमारे सबके पास है, और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्ट्स करके चालू कर सकते हैं या तो एक मशीन से चालू कर सकते हैं। ये मशीन क्या करती है सोचिए, ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में, और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दूं तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहां जाएगी, बॉडी में ही रहेगी, पर कहां जाएगी, ये हार्ट के तरफ जाके हार्ट की ट्यूब्स को धक्का देके प्रेशर देके इसको खोलेगी। ये प्रेशर 1-1 घंटे तक, 1-1 मिनट, इसको हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है। सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है, जब हार्ट पंप करके रिलैक्स करने लगे, जब पूरी ब्लड वापस आती है तो वो स्क्वीज करके सारे ब्लड को एक साथ भेजा जाता है। एंड दिस गोज ऑन, ईसीजी फीड होती है कंप्यूटर को। एंड दिस मशीन वी हैव सीन नाउ विदाउट बाईपास सर्जरी। आदमी बोलता है मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो विदाउट बाईपास दिस कैन वर्क वेरी वेल। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास समझ रहे हैं, भगवान ने ऑलरेडी नेचुरल बाईपास हमें दे के रखी है, स्पोर्ट्समैन चालू करके रखा है। तो आप हार्ट के पेशेंट हो, आप चालू करो, आपके पास कोलैटरल आ गई तो ओरिजिनल नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी। और एक मैं जैसे ही, हाँ, एक और ट्रीटमेंट आई है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग। ये अभी बहुत अच्छी रिजल्ट आ सकती है। कुछ केमिकल अंदर डाल के ब्लड में उसको अंदर से गला लिया जाए। जैसे किचन में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ केमिकल डालते हैं अंदर से। तो ये केमिकल की भी ट्रीटमेंट आजकल चल रही है, बट अभी भी इसका रिजल्ट हर आदमी में सेम नहीं आता है, बट रिजल्ट आर स्टिल देयर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो 30-40% तक ब्लॉकेज इससे कम हो सकती है। नेवरदिलेस मैं समझता हूं मैंने बहुत सारा लेक्चर आपको दे दिया है। कोई ने मेरे को बोला था एक बार कि डॉक्टर साहब कभी भी किसी को आधे घंटे से ज्यादा लेक्चर मत दिया कीजिए। मैंने बोला क्यों, बोला आपने स्कूल, उसके बाद दिमाग काम नहीं करता है। मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बोलते आपने स्कूल कॉलेज में देखा है कभी भी पीरियड्स 40 मिनट से ज्यादा नहीं रखते हैं, उसमें 5 मिनट आने जाने का वेस्टेज गिन लो, आधे घंटे ही चलेगा दिमाग। मैं बोला पर मैंने देखा आप टीवी देखते हो तो 2-3 घंटा देखते हो एक साथ। बोलते नहीं वो इंटरेस्टिंग हो तो देखते हैं। तो मैं जानता हूं आप हमारे साथ बैठे हैं 2 घंटे के लिए और आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं ये हॉल को अरेंज जिन लोग ने किया उनको, श्री माफत लाल जी को जिन्होंने आपके लिए ये लेक्चर कराया है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उनके लिए फिर से एक बार एनीवे, मैं जानता हूं मैंने लेक्चर तो खत्म किया है और मैं चाहता हूं कि आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चंस जरूर होंगी। मैं कैंप भी करता हूं और मेरी बंबई में जुहू में एक क्लिनिक भी है जहां पे हर वक्त डॉक्टर है और ये मशीनें वगैरह भी है। तो आपको अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो आप हमारी किताबें जरूर पढ़िएगा और ये छोटी वाली किताब भी पढ़िएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन के लिए माइक है हमारे पास, सो इफ यू हैव क्वेश्चंस आई वुड वांट यू टू आस्क द क्वेश्चंस एंड आई लाइक टू आंसर द क्वेश्चंस। You not covered the effect of the alcohol. Yes, very important thing. Alcohol. मैं आपको बता दूं अल्कोहल हार्ट के लिए कभी अच्छी नहीं है। We don't recommend alcohol for the heart patient. क्यों? अल्कोहल में ग्लिसरॉल होती है और ग्लिसरॉल से ट्राईग्लिसराइड का रिश्ता होता है। ट्राईग्लिसराइड ग्लिसरॉल होता है उसमें भी,
तो अल्कोहल में एल्डिहाइड ग्रुप है और ग्लिसरॉल में एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है। जब भी कोई अल्कोहल ले तो उसका ट्राइग्लिसराइड 40-50 तक बढ़ जाती है। तो अल्कोहल कभी हार्ट के लिए अच्छा है ही नहीं। पर अल्कोहल से एक अच्छाई होती है हार्ट में, वो है HDL बढ़ जाती है। तो हार्ट के पेशेंट्स क्या चाहते हैं मालूम है? बोले HDL की बात करो, ट्राइग्लिसराइड की बात ना करो। अरे मैं कैसे बात ना करूं? एक चीज अच्छा एक खराब है ना, तो मैं दोनों को ही बात करूंगा ना। अच्छा, अल्कोहल में एक ही खराबी है और भी खराबी है। मैं आपको गिनाता हूं अल्कोहल की खराबी। एक तो अल्कोहल से स्टोमक खराब हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, लीवर खराब होता है, इसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ द लीवर। सुना आपने नाम? अच्छा, अल्कोहल से नर्वस सिस्टम खराब होती है। आपने सुना है अल्कोहल पी के एक्सीडेंट करके लोगों को मार डाला लोगों ने? सुना है ऐसा? तो अल्कोहल से पैसे भी खराब होते हैं, आपको मालूम है क्या? अच्छा, अल्कोहल से एडिक्शन होता है, ये बात मालूम है आपको? एडिक्शन मतलब क्या है? जिसको अल्कोहल पीने की आदत पड़ जाए वो मारपीट करके भी अल्कोहल पिएगा, हर दिन पिएगा। एक आदमी मेरे को बोला, सर सबको ही नहीं होता है ऐसा। मैं बोला, जो जो हो चुका है उसको जाके पूछो कि आप जब शुरू किए थे तब हर दिन पीते थे क्या? बोलते नहीं, मैं तो पहले एक ही बार पीता था, कभी जिंदगी में एक बार पिया पहले बार, फिर महीने में एक बार पिया, फिर हफ्ते में एक बार पिया, फिर हफ्ते में 3 बार पिया, फिर धीरे धीरे अब हर दिन पीने की आदत हो गया है। तो कौन गारंटी दे सकता है आप उसी एडिक्शन में नहीं जाओ? अल्कोहल में परिवार को बड़ा टेंशन रहता है, वाइफ सबसे ज्यादा दुखी होती है। जब हस्बैंड शराब पीता है तो वाइफ सबसे ज्यादा दुखी होती है। अच्छा, बच्चे तो अच्छा चीज सीखते हैं आपसे, बच्चे भी बहुत दुखी होते हैं कि पापा को सिगरेट पीने देते। दो ही होता है, बच्चा दो ही काम करता है, या तो पापा की तरह पीना चालू करता है, या तो पापा को जिंदगी भर नफरत करता है, क्योंकि उसको अल्कोहल या तो पसंद हो जाएगा तो वो पीना चालू कर देगा, वो भी बिगड़ेगा। अच्छा, मेरे को कभी कभी लोग बोलते हैं, सर पर मैंने देखा है कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं थोड़ा बहुत पिया करो। मैंने बोला, अच्छा एक काम करना, उस कार्डियोलॉजिस्ट को जाके पूछना कि सर ये अच्छी चीज है क्या? बोला हाँ अच्छी चीज है, तब ना हमको बता रहा है। मैं बोला उसको पूछना कि अपने बेटे को और अपनी बीवी को पिलाना चालू किया क्या हर दिन? बोलता नहीं, मेरा बेटा पिएगा तो निकाल दूंगा घर से। अच्छा, अपने बेटे को घर से निकाल दोगे पीने से, और हमको आप बोल रहे हो पियो। आपको क्या लगता है, लॉजिक बहुत अच्छी है कि खराब है? कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट को यहाँ हाथ लगा के बोलने बोलिए कि हाँ ये अल्कोहल बहुत अच्छी चीज है, मैं अपने बच्चों को पिलाऊंगा, अपनी वाइफ को पिलाऊंगा, तब तो मैं मान जाऊं। कोई कार्डियोलॉजिस्ट तैयार नहीं है। पर पेशेंट्स के लिए घूस देना समझते हैं? घूस देना, ब्राइब करना समझते हैं? ब्राइब होने से बहुत काम हो जाता है। तो पेशेंट को ब्राइब देकर रखते हैं कि पेशेंट बोलेगा डॉक्टर मेरा बहुत बढ़िया है, सारा चीज अलाउ कर देता है। बट वेरी बैड, अल्कोहल इज नेवर गुड फॉर द हार्ट। या एनी मोर क्वेश्चंस? गार्लिक, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखा है, कैन आई टेक, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखा है, कैन आई टेक गार्लिक? गार्लिक हार्ट के लिए अच्छा है, गार्लिक हार्ट के लिए अच्छा, पर नेसेसरी नहीं है जो नहीं खाता उसको ही खाना होगा। ऐसे हजारों फूड है जो हार्ट के लिए अच्छा है, तो यू कैन टेक एनी ऑफ दिस फूड। पर एक आदमी मेरे को बोला, सर सिर्फ गार्लिक खाऊंगा मेरा ब्लॉकेज ठीक होगा कि नहीं? मैं बोला नहीं, जितने खराब वाले आइटम है सब बंद करने होंगे, जितने अच्छी वाली सब चालू करनी होगी। तो ऐसा नहीं कि गार्लिक इज अ पैनासिया, पर गार्लिक इज डेफिनेटली गुड, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। या यस मैम। सीटी एंजियोग्राफी बंबई में बहुत सारी जगह, मेरे ख्याल से कम 20 मशीनें लग गई है। हम जहां करवाते वो चित्रा करके है दादर में, दे चार्ज 6000 रुपीज। तो ये सीटी एंजियोग्राफी के लिए आपको अगर एड्रेस चाहिए, हमारी क्लिनिक का एड्रेस आपके पास है ऑलरेडी, यू कॉल देम अप, दे विल गिव यू द डिटेल्स। ओके So what is good cholesterol, and what if you have the range of good cholesterol is higher than the normal range? So how does it affect the heart, and what is? See, good cholesterol को good क्यों बोला जाता है? It goes to the blockage, picks up the cholesterol and takes it out. So good cholesterol if you can increase it is wonderful. We want more than 40. तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कोशिश करिए, और इसके लिए बाजार में नहीं मिलता है। आप हमको ये नहीं बोल सकते सर 2 किलो मेरे लिए मंगवा दीजिए। गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी बनाएगी अगर आप खाना पीना ठीक रखेंगे। So तो is good cholesterol anyways related to fat also? I mean, it is coming from fat plus protein. Hare Krishna, Prabhuji. This is Dr. Anuj here. I have done lot of your patients. I have done echoes of those patients at Chitra Scan. Okay. And let me tell you, I'm a cardiologist and I really loved your lecture. It's Thank you, an sir. amazing talk that you gave. And I pray that we do something together with all the malpractice. I'm very much aware of what is going on.